हाँ देखो बेटा, हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है। क्लियर? ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है? तो लिख रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और इसमें होने वाले प्रॉब्लम्स कौन कौन से और स्ट्रेटजी क्या होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है। इसके बाद है थर्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके बाद है इनफर्टिलिटी। क्लियर? ये 5 टॉपिक दिए हुए हैं, इस पे ये हम लोग को कवर करना है। क्लियर? और स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव लर्न ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर थर्ड। ठीक है, चैप्टर थर्ड में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। क्या क्या डिस्कस कर रखा है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रखे हैं और उसके फंक्शन को। क्लियर? आगे लेट्स डिस्कस क्लोजली रिलेटेड टू टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाई देम। ठीक है, आगे का जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। द टर्म सिंपली रिफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स with normal function. However, it has a broader perspective and include emotional and social aspect of reproduction also. ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कीजिए। क्लियर? अकॉर्डिंग टू World Health Organization, reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction. ठीक है, WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक बेटा, देयरफॉर अ सोसाइटी विथ नॉर्मल पीपल हैविंग physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional behavior interaction among them in all sex related aspects might be called reproductive healthy। ठीक ना? आप इससे ये क्वेश्चन बन सकता है किस तरह का? ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एसर्शन और रीजन का। ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या मतलब है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटीज क्या मतलब है। आगे दे रखा वो सोसाइटी ऑफ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and normal emotion and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आप अंडरलाइन कीजिए, ये आपके एक क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा। Why its significance to maintain the reproductive health and are the method taken achieve, let us examine them। ठीक है बेटा, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ problems and strategy। India was among the first country of the world initiate action plan and programs at nutritional level to attain total reproductive health and social goal। इसे अंडरलाइन कीजिए आप लोग। ठीक है, भारत जो है फर्स्ट ऐसी कंट्री है जो इनिशिएट किया क्या? तो एक्शन प्लान ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल लेवल। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोशल गोल। ठीक है, और दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा ये फैमिली प्लानिंग का हो जाएगा, कब ये किया इंडिया ने। ठीक ना, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, वर इनिशिएटेड इन 1951 एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर पास्ट डिकेज। हो गया, आगे लिख रखा है इम्प्रूव प्रोग्राम covering wider reproduction related area। ठीक है, are currently in operation under the popular name reproductive and child health care program। याद रखो बेटा। ठीक है ना, reproductive and child health care program creating awareness among people about various reproduction related aspects, providing facility and support for building a reproductively healthy society to major tasks under this program। ठीक है,
इसके काम को पूछ सकता है आपसे। With the help of audio, visual, and print media, government and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about the reproduction related aspects। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, जो बड़े क्वेश्चन जब बनाता है तो दे देगा आपको। ठीक है, अवेयर कैसे करेंगे आप। पेरेंट्स, other close relatives, teachers, and friends also have major roles in the dissemination of above information। ठीक है, कौन कौन से इसमें हेल्प कर सकते हैं? पेरेंट्स कर सकते हैं, क्लोज रिलेटिव्स कर सकते हैं, टीचर्स और फ्रेंड्स कर सकते हैं। आल्सो हैव मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन in school should be encouraged to provide the right information to the youngs so as to discourage children from believing the myths and having misconceptions about sex related aspects। Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practice, sexually transmitted disease, AIDS, etc. would help people, especially those in adolescence age group, leads to reproductively healthy lives। ठीक है बेटा, एजुकेटिंग, ये पूछ सकता है क्वेश्चन सब, ये सारे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक ना, ये लाइन्स हैं, ये नेट के क्वेश्चन बन सकते हैं। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, postnatal care, and mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, would address the important bring up the social conscious healthy family desired size, families of desired size। ठीक है, कि अगर आपकी फैमिली अगर आपको अच्छी रखनी है तो उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। क्लियर। आगे, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अंडर कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज and sex related crimes need to be create enable people to think and take up necessary steps to prevent them, thereby build up a socially responsible and healthy society। ठीक है, आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा अगर आपको ये सोसाइटी अच्छी बनानी है तो। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसको ऑनलाइन कीजिए आप लोग। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन। ठीक है, जितना भी आपको काम करना है उसको सफल करना है तो आपको क्या करना होगा, तो प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। ठीक है, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ट्रेन नर्सेज चाहिए होंगे, ये सारा कुछ चाहिए होगा, लिख रखा है इसमें। प्रोफेशनल एक्सपर्ट चाहिए होंगे, हो गया। इसके साथ साथ मटेरियल सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड द मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, ये सब के सब क्या प्रोवाइड करेंगे, तो चिकित्सकीय सहायता प्रदान करेंगे, असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरीज, एसटीडीज, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही रखोगे तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो लोगों को मिल जाएंगी आसानी से। इम्प्लांटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफिशियंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल। हो गया, एक प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। स्टैट्यूटरी बैन ऑफ एमनियोसेंटेसिस। ठीक है बेटा, एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके ये देखना कि जो भी फीटस में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर से तो इनफैक्ट वो नहीं है, प्रभावित नहीं, अफेक्टेड नहीं है। इस काम के लिए बनाया गया है एमनियोसेंटेसिस, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है। एमनियोसेंटेसिस का यूज करते हैं लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। क्लियर। सो एमनियोसेंटेसिस जो है वो बैन है, लिख रखा है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीज, हो गया, मेंसेस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। इसमें करते क्या हैं कि ये लोग पता कर लेते हैं कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, और अगर वो फीटस फीमेल है तो उसे एमटीपी के थ्रू एबॉर्ट करवा देते हैं या मार देते हैं। मैसिव चाइल्ड
immunization, massive child immunization, etc. are some program that merit mention this connection. याद रखो बेटा. In amniocentesis, some of amniotic fluid of developing fetus taken to analyze the fetal cell and dissolve substance. This procedure is used to test the presence of certain genetic disorder. याद रखो बेटा, ये बनाया गया टेस्ट कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर अगर फीटस को है तो उसे जान जाए पहले ही. ठीक है. सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा. ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा. एमनियोसेंटेसिस को क्यों किया गया है? तो इन सब रोगों को जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है. ठीक है, कि कहीं जो फीटस है वो हीमोफीलिया का रोगी तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम का रोगी तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया से तो इफेक्टेड नहीं है. क्लियर? अगर ऐसा है तो वो थ्रू आउट लाइफ को परेशान होगा. इससे ज़्यादा अच्छा है कि उसे हटा दिया जाए ऐसे फीटस को. तो डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस. क्लियर? तो इसके लिए आप इसको अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन बन सकता है आपका. रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इनकरेज एंड सपोर्ट द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड और इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस. ठीक ना. इस पर रिसर्च चलता रहता है और नए नए एरिया ढूंढे जा रहे हैं जो पहले से मौजूद चीज़ें हैं उससे बेहतर हो, या जो पहले से चल रहे प्रोग्राम उसको और एडवांस किया जाए. ठीक है. डू यू नो दैट सहेली, ठीक है, डू यू नो दैट सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वॉज डेवलप्ड. ठीक है, सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और उसको डेवलप कौन किया है, इसको आप अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका. बाई साइंटिस्ट ऑफ एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ इन इंडिया. ठीक है, लखनऊ CDRI ने इसको डेवलप किया हुआ, इसके वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्ट डिलीवरीज, हो गया, एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर. याद रखो बेटा, उस सुविधा को बढ़ाया जा रहा है कि जो आप डिलीवरी, बच्चे का जन्म जो होता है वो मेडिकली असिस्टेड हो, यानी वो अंडर कंट्रोल्ड हो डॉक्टर और ट्रेंड नर्स के साथ. ठीक है. एज वेल एज जन्म लेने के बाद भी पोस्ट नेटल, यानी जन्म लेने के बाद उसका जो केयर है वो प्रॉपर हो सके. अगर ऐसा हो रहा है टू डिक्रीज मदर एंड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अगर ऐसा करते हैं आप तो माँ के भी मरने के चांसेस और बच्चे के भी मरने के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, ये रेट घट जाता है. इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज. ठीक है, और छोटी फैमिली वाले कपल्स की संख्या बढ़ने लगती है. बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD एंड ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी. ये सारी चीज़ें जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं ये सब कुछ किसको इंडिकेट कर रहा है? तो सुधरे हुए, ये इंडिकेट कर रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी का इन सब विधियों द्वारा सुधर सकता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का होने वाला है जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल.